नमस्कार मित्रों, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक नेहा सिंह राठौर है जो यूपी में काबा कविता को गा कर के सोशल मीडिया में फेमस हुई थी। और यूपी में काबा से जो फेमस हुई तो जिहादी वामपंथी संगठनों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने इसको बहुत ही सर आँखों पर बिठा लिया। और सोशल मीडिया में तो अगर कोई वायरल हो जाता है, पॉपुलैरिटी हो जाती है तो फिर वह बहुत अत्यधिक फेमस हो जाता है। हालांकि नेहा सिंह राठौर को जवाब दिया गया, उस पर मैं भी 2-4 लाइन ही लिखा था। नेहा सिंह राठौर का फ़ोटो डाल करके और योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोटो डाल करके, और बस 2 लाइन लिखा था कि यूपी में बाबा। और फिर जब वह वीडियो वायरल हुआ था तो उस पर लिखा था कि यूपी में बाबा बाना। तो यूपी में काबा, उसका जो 50 लाइन लिखा हुआ है और 50 लाइन गाया हुआ है, उसका सटीक में आंसर था कि यूपी में बाबा। अब कोई 1000 सवाल कर ले, आरोप प्रत्यारोप कर ले, 1000 सवाल कर ले, आरोप प्रत्यारोप कर ले, अगर उसको वास्तविकता नहीं पता है तो कहा जा सकता है कि विरोधाभासी मानसिकता में अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि अबुल फजल भी बाबरनामा लिखा करता था। तो अब तो हम यही कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर को हम लोगों ने भी एक टैगलाइन दिया है, जिहादन वामपंथन का। क्योंकि यह जो कावाजी एक टर्म, एक शब्द आया है, कावाजी, कांग्रेसी वामपंथी जिहादी। तो कांग्रेसी वामपंथी जिहादी गठजोड़ के जो होते हैं वह केवल इसी प्रकार की कविताएं लिखते हैं, कहानियां बनाते हैं। कुणाल कामरा जैसे लोग जो कॉमेडी जोक्स करते हैं, या फिर मुनव्वर फारूकी हो, इन सब के जो जोक्स होते हैं, कॉमेडी होती है। नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों की कविताएं होती है, वह भाजपा और हिंदू से घृणा और नफरत में भरे होते हैं ये लोग, और उससे प्रेरित होकर के अपनी किस्से, कहानियाँ, कविताएं गढ़ते हैं। तो इसी क्रम में अभी एक नया वीडियो आया है नेहा सिंह राठौर का, जिसमें वह तबले के थाप पर गा रही है। 2 दिन पहले मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग हुआ होता तो मुसलमान आज पंचर नहीं बना रहे होते। तो इस स्टेटमेंट को, मोदी जी के इस स्टेटमेंट को, सबसे पहले तो ये जो द वायर है, इसमें जो जिहादन पत्रकार है, एक यूट्यूबर है, पत्रकार भी है, उसका नाम है अरफा खानम शेरवानी। तो अरफा खानम शेरवानी ने इस चीज़ को लेकर के वीडियो बनाया। वैसे आप लोग द वायर की पत्रकारिता को देख सकते हैं, उसमें केवल एंटी हिंदू नैरेटिव, एंटी बीजेपी, यहाँ तक कि एंटी भारत नैरेटिव उसमें होते हैं, पत्रकारिताएँ होती है। कहीं कहीं उसमें 2 अर्थी मामलों में, जिससे कि लोगों को भ्रमित किया जा सके, शहद घोल करके और इस प्रकार से उसमें जहर मिलाया जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये शहद है या जहर है। हालांकि उसको जब क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है, फैक्ट चेक करते हैं तो पता चलता है। तो आते हैं इस बात पर कि नेहा सिंह राठौर ने जो नया गाना लिखा है कि केवल पंचर ही नहीं बनाते हैं मुसलमान, यह तो बहुत वाहियात बात हो गई। तो वाहियात बात हो गई, तो यहाँ शब्द है वाहियात। तो वाहियात शब्द का जो उपयोग किया गया है, सबसे पहले तो इसमें नफरत और घृणा झलकता है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि 57 इस्लामिक देश हैं। इसमें से कितने देश हैं जिन्होंने दुनिया को वर्ल्ड क्लास डॉक्टर दिए हो, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर दिए हो, साइंस में कोई योगदान किया हो, बायोलॉजी में, साइंस में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, किसी भी प्रकार के साइंस में किसी भी प्रकार का योगदान दिया हो। 57 मुल्कों में से ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने आप को सुपर, सबसे बड़ा मुसलमान समझता है, जो अपने आप को सबसे सुपर मुसलमान समझता है,
प्योर नबी की औलाद समझता है अरब अमीरात, वो आज भी घोड़े के शरीर में कट लगाकर खून पीता है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं मिलता है। तो रेगिस्तान में जो पैदा हुआ, जो न रंगों को समझता है न भावों को समझता है, उसे दूर दूर तक केवल रेत समझ में आता है। जिसको पानी नहीं है पीने के लिए, जो घोड़ों और ऊँटों के शरीर में कट लगा करके खून पी करके अपनी प्यास बुझाता है, तो उस बियाबान रेगिस्तान से कोई रंग निकलेगा, कोई भाव निकलेगा, इसकी भी कल्पना, इसकी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो फिर भारत ऐसे देश में या दुनिया भर के किसी भी देश में जो कोई मुस्लिम रहता है, वह वहीं के ज्ञान विज्ञान को सीखता है, वहीं पर वह बड़े बड़े पदों पर पहुंचता है। और जब वह बड़े बड़े पदों पर पहुंचता है तो उसका मुख्य कार्य वही होता है जो उसको मदरसों में सिखाया जाता है, जो उसके आसमानी किताब में होता है। घात लगाकर काफिरों का कत्ल करो, दारुल इस्लाम फैलाओ, इस्लामी हुकूमत फैलाओ और शरिया लागू करो, जिसमें आप सोच सकते हैं कि कोई लड़का विवाह करता है और जब वह अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो अपने अब्बू के साथ सुलह करके, अपने मामा के साथ सुलह करके, अपने भाईजान के साथ सुलह करके उसको पाक साफ करता है। तो जब वाहियात की बात करते हैं तो इससे बड़ी वाहियात बातें और क्या हो सकती है। जो घोड़े के शरीर में कट लगा करके खून पी करके अपनी प्यास बुझाता है, इससे वाहियात बात क्या हो सकती है। और जब जो इन सब के गिरोह में जाकर के शामिल हो जाए और एक ऐसे इंसान पर आरोप लगाए, उंगली उठाए, जिसके सामने पूरा दुनिया नतमस्तक है, तो स्वयं तो वह इंसान वाहियात है ही। और इससे बड़ा वाहियातपन और कुछ नहीं हो सकता कि वाहियातों के लिए कोई वाहियात सी कविता लिखे। तो आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। चूँकि अभी मेरे सामने आया है यह कविता, तो मेरे मन में जो था अभी वह मैं बोल दिया हूँ, लेकिन इस पर विचार विमर्श अवश्य करेंगे। बल्कि कविता के माध्यम से ही नेहा सिंह राठौर को जवाब भी दिया जाएगा। यूपी में काबा के समय भी बहुत सारे कवियों ने नेहा सिंह राठौर को अच्छे तरीके से जवाब दिया था और फिर उसे अच्छे तरीके से जवाब मिलेगा। और अंधभक्तों को अपनी अंधभक्ति पर गर्व है। जब सारी दुनिया नंगी घूम रही थी तो भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। कोई वाहियात सा इंसान खिलजी आया जो नालंदा को जला दिया, और उस वाहियातों के लिए आज कुछ लोग कविता के माध्यम से वाहियाती करते हैं, मोदी पर उंगली उठाते हैं। तो नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को जवाब मिलना चाहिए, जो यह कावाजी गठबंधन के साथ वाहियातपन की बात करते हैं। तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वह कितने वाहियात है जो सत्य है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।